नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था और ठंडी का मौसम भी था, तो चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। और कोहरा इतना ज़्यादा था कि आमने सामने भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पूरे 15 घंटे बाद वह गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह सोचता है कि तब तक एक होटल में रुका जाए और वह होटल ढूंढने में लग जाता है। लेकिन सुबह से रात हो गई और उसे अभी तक उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उसने उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन बंटी ने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चला गया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के करीब 1 बजे उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। बंटी नींद से तुरंत उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं था, तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर बंटी अपने कमरे में गया और मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? लेकिन मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है और यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसे लगने लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात सुनकर उस पर भरोसा कर लेता है और फिर सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगता है। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधे होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया और अचानक वह औरत गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया और फिर वापस बंटी ने अपने होटल में जाने के लिए सोचा, लेकिन फिर से दोबारा उसे वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। आखिर कौन थी वो औरत और बंटी के साथ क्या हुआ? क्या उस औरत ने बंटी को मार दिया? जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी अगली पार्ट आप सबसे पहले देख सकें।